सनातन संस्कृति में जब किसी भी व्यक्ति का निधन होता है तो उसकी सद्गति के लिए गरुड़ पुराण का वाचन व श्रवण किया जाता है। अब हम आपको सबसे पहले यह बता देते हैं कि गरुड़ जी भगवान विष्णु का वाहन है। वैसे सनातन संस्कृति में 18 पुराण हैं, जिसमें से गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। साथ ही इसे सनातन संस्कृति में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना गया है। इसलिए सनातन धर्म में मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है और इस पुराण के अधिष्ठात्र देव भगवान विष्णु है। इसमें भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ दान, यज्ञ, तप तथा तीर्थ आदि शुभ कर्मों के सर्वसाधारण के लिए लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसमें नीतिसार व आयुर्वेद आदि विषयों के वर्णन के साथ जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का भी निरूपण किया गया है। विशेषकर इसमें देखें तो इसमें आत्मज्ञान का विवेचन भी मुख्य विषय है। इसमें भगवान विष्णु तथा उनके वाहन गरुड़ जी के बीच हुए संवाद का विस्तृत रूप से उल्लेख देखने को मिलता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में कैसे कार्य करने चाहिए कि जिससे उसे हर कदम पर सफलता मिले और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। इसका मूल सिद्धांत व्यक्ति को इस जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इसका मूल सिद्धांत है कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुसार ही उसे फल मिलता है। इसे हम इसका मूल सिद्धांत मान सकते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता हुआ हर समय भगवान का नाम लेता है, भगवान की उपासना करता है, उसे सभी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जीवन के अंतिम क्षणों में भी ईश्वर को जपता है, भगवान को याद करता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष के लिए प्राप्त होता है। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां
सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु यह जानकारियाँ धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। हमारे पास इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, फिर भी मृत्यु के 13 दिनों तक मृतक के निमित्त पिंडदान किए जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13वीं तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है और उसके बाद उसकी यात्रा दूसरे लोक के लिए शुरू होती है और अपने कर्मों का हिसाब किया जाता है। लेकिन यह सब बातें करने से व्यक्ति की आत्मा को क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी के प्राण निकलते हैं तो यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं और वहाँ उसे वह सब बताया जाता है जो उसने अपने जीवन में किया है। इस दौरान 24 घंटे आत्मा यमलोक में रहती है और उसके बाद यमदूत उसे उसके परिजनों के पास छोड़ देते हैं और वह आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती है, क्योंकि उसमें इतना बल नहीं होता कि मृत्यु लोक से यमलोक तक का सफ़र तय कर सके। इस बीच परिजन उस आत्मा के लिए नियमित रूप से पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 10 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। बताया जाता है कि 11वें तथा 12वें दिन के पिंडदान से उसके विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। फिर 13वीं को जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वह यमलोक तक की यात्रा तय करती है। पिंडदान से आत्मा को बल मिलता है और मृत्यु लोक से यमलोक का सफ़र तय करती है। आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक पहुंचने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। ऐसा माना जाता है कि परिजनों द्वारा जो पिंडदान किया जाता है वो 1 वर्ष तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। साथ ही परिजन शोक मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मृतक की आत्मा की शांति हेतु 13वीं को भी जरूरी बताया गया है। साथ ही ब्रह्म भोजन से आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। यह सब बातें लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा हमारे पास इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन यह लोक मान्यता है।